88,000 सौनकादिर्षि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से कोई फल प्राप्त होता दिख नहीं रहा था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से आपने 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में ही 7 दिन की कथा होती है। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणम ब्रज। ये 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर अब सूत जी महाराज यहां से देना प्रारंभ करते हैं। अपने पहले गुरु को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी का सूत जी ने स्मरण किया और यहां से अब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी क्या कह रहे हैं? एक बात सुन लें कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। हमारे द्वारा किया गया व्रत, नियम, अनुष्ठान, जप, तप, जो कुछ भी हम भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? आप एकादशी का व्रत करते हो, आप प्रदोष का व्रत करते हो, आप जन्माष्टमी का व्रत करते हो, आप राधाष्टमी का उत्सव करते हो, आप शरद पूर्णिमा का उत्सव करते हो, आप होलिका दहन का उत्सव करते हो, आप घर में ब्राह्मण भोज कराते हो, संतों को प्रसन्न करने के लिए उनका पदार्पण करवाते हो घर पर। इन सब क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? हम तो बस किए जा रहे हैं, हम तो लेटर पे लेटर भेजे जा रहे हैं, पर सामने वाला पढ़ रहा है कि नहीं? हम तो मैसेज कर रहे हैं, पर सामने वाला पढ़ रहा है तो तभी पता चलती जब 2 टिक आ जाते हैं, ब्लू टिक आ जाए किस पे, व्हाट्सएप पे, या कहीं और मैसेज किए तो नीचे आ जाता है सीन देख लिया, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, दुष्ट। उसको फोन करते हैं, अभी भी तुम्हारा कोई आया नहीं, तुमने पढ़ तो लिया था, फिर भी तुमने कुछ बताया नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम ठाकुर जी को मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन एक ही टिक आता है, बस दूसरा टिक आता, और हमको लगता है कि सब मैसेज पढ़ लिए ठाकुर जी ने। भाई डबल टिक आ जाए और दोनों ब्लू हो जाएं, इसका प्रमाण कब मानना चाहिए? तब यहां कहते हैं नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। बोले आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त भावांजलियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका प्रमाण मिलेगा किसी सत्संग में जाकर के बैठना। अगर सत्संग में बैठे बैठे समय का पता ना लगे और खूब आनंद आने लग जाए तो समझ जाना अभी तक जितने भी प्रस्तुत हमने ठाकुर जी को किए सब स्वीकार हो गए। और तीर्थ यात्राएं करवा लो, फूल के बंगला बनवा लो, ठाकुर जी के 56 भोग लगवा लो, ठाकुर जी की आरती करवा लो। कथा सुनने की मत कहो हमसे, वो नहीं सुना जाता हमसे। बाकी भैया हमसे चाहे तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगवा दो, तिरुमला ले चलो, तिरुपति दर्शन करवा देंगे, 56 भोग लगवा देंगे, फूल बंगला बनवा देंगे। मतलब ठाकुर जी की वैसी सेवा हमसे चाहे जितनी करा लो, पर कथा, मुझे तो कथा में बैठती नींद आती है, मैं नहीं बैठ सकता कथा में। तो इसका मतलब क्या है? आप जितना भी कुछ करते हो वो केवल श्रम है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं सूत जी कह रहे हैं, नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। केवल कथा नहीं, कहीं भी कोई महापुरुष सद्विचार प्रकट कर रहे हैं, सद्भावना सुना रहे हैं, एक सद्मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप वहां बैठे बैठे आलस दिखा रहे हो, वहां बैठे बैठे आंख मीट रहे हो, देख रहे हो कब चलें अब यहां से। ये जो आलस्य है आपका, ये इस बात का प्रमाण करता है कि आपके द्वारा अब तक जो कुछ भी किया गया वो केवल आपने किया है, ठाकुर जी ने रिसीव नहीं किया उसको।
ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कथा में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना, भगवत वाणियों में, वैष्णव वाणियों में रुचि होना, इस बात का प्रमाण है। हनुमान जी महाराज बैठे थे कथा में, इतनी भाव से कथा चल रही थी कि हनुमान जी रो रहे थे। हे मेरे राघव, हे मेरे राम, हे मेरे रघुवीर, हे मेरे प्रभु, ऐसे कह करके रो रहे थे। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी पहुंच गए। हनुमान ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं आ तो गया। रोते हुए हनुमान जी बोले, ठाकुर जी अभी 2 घंटा की कथा रह गई है, बाहर वेट करो, अभी पहले कथा सुन लूं। अरे मैं प्रत्यक्ष आ गया हूं, नेत्र खोलो, देखो मुझे। नहीं भगवान। बोले कथा में ऐसा क्या है जो मुझ में, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं, आंख खोल के देखूंगा तो केवल 2 नेत्रों को दिखते हैं, पर नेत्र बंद करके जब कथा सुनता हूं तो रोम रोम को आप दिखाई देते हो। मन को, बुद्धि को, चित्त को, विचारों को, प्रत्येक इंद्रियों को आपका अनुभव होता है नाथ। इसलिए 2 घंटा कथा रह गई है, बाहर बैठो आप, पहले कथा सुनूंगा। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनने के रसिया है श्री हनुमान जी महाराज। अरे कहां तक गए? साकेत नहीं गए ठाकुर जी के साथ, मैं यहीं रहूंगा, चारों युग परताप तुम्हारा। बाकी जितने भी भगवान के पार्षद हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सब गए हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं जाते। क्यों? बोले साकेत में कथा नहीं होती, इसलिए वहां नहीं जाना हमको तो यहीं रहना है। क्यों? यहां कथा सुनने को मिलती रहती है। इतना प्रीति, इसका मतलब क्या है? श्री हनुमान जी के प्रत्येक भाव से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसलिए उनकी रुचि है कथा में। ऐसी भावना श्री सूत जी प्रकट कर रहे हैं।